फिल्मी दुनिया में आना, हिट होना, नाम कमाना और फिर अचानक हो जाना, ऐसे बहुत से कलाकारों के साथ होता है। फिल्मी दुनिया में भी केवल उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है और जब कलाकार को किसी की जरूरत होती है तो अक्सर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही एक अभिनेता 90s के दशक में हिंदी सिनेमा में आया और उन्हें देखते ही कई निर्माताओं ने खलनायक के तौर पर अपनी फिल्मों में साइन कर लिया, जो फिल्मों में मेन विलेन का राइट हैंड हुआ करता था। जिसने जब भी काम किया उसके किरदार हमेशा ही निगेटिव रहे। वो कभी फाइटर बन के आता तो कभी विलेन का खास आदमी। एक साइड विलेन होते हुए भी उसकी पर्सनालिटी बड़े से बड़े हीरो पर भारी पड़ती थी। उस एक्टर का नाम था गेविन पेकर्ड। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गेविन पेकर्ड ग्लैमर की दुनिया में खो गए और बुरे वक्त में भी किसी ने साथ नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की वीडियो में जानेंगे गेविन पेकर्ड की शुरुआती जीवन तथा करियर के बारे में। लेकिन जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इसी तरह आपको जानकारी मिलते रहे। गेविन पेकर्ड का जन्म कल्याण महाराष्ट्र में 1964 में 8 जून को हुआ। पिता अल पेकर्ड जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थे तथा मां का नाम बारबरा पेकर्ड जो कि कोंकणी महाराष्ट्रियन थी। उनके दादा जॉन पेकर्ड एक आयरिश अमेरिकन थे। वह यूएस आर्मी के मेंबर बनकर बंगलोर आए थे और फिर भारत में ही बस गए थे। गेविन पेकर्ड अपने 5 भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे। गेविन पेकर्ड को शुरुआत से एक्टिंग और बॉडी बनाने में दिलचस्पी रही, जिसके चलते वो बड़े होकर भी एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर और अभिनेता के रूप में उभर कर आए। अच्छी बॉडी होने के चलते उन्हें फिल्मों में रोल पाने के लिए ज्यादा कठिनाइयां नहीं हुई, उन्हें आसानी से काम मिल गया और सन 1988 में अपने करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म आर्यन से की, जिसमें उन्होंने मुंबई के लोकल गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई। क्या फटाका है बाप, किस करूं क्या? उसकी तरफ देखना भी मत शिवा भाई, पुलिस कमिश्नर की बेटी है। वो पुलिस कमिश्नर की बेटी है तो अपन भी तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। बॉलीवुड में उनका डेब्यू सन 1989 में फिल्म इलाका के जरिए हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उस वक्त उन्होंने पी पद्मराजन के सीजन में फैबियन का चरित्र भी निभाया, जो कि यकीनन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बेहतरीन बॉडी और खतरनाक लुक की वजह से लोग उन्हें खलनायक के तौर पर ही देखते थे। उन्हें आखिरी बार 2002 में डेविड धवन की फिल्म ये है जलवा में देखा गया। अपने 15 वर्षों के करियर में हिंदी और मलयालम भाषा की 60 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सड़क, तड़ीपार, चमत्कार, वक्त हमारा है, मोहरा, परदेसी बाबू, क्रांति और ये है जलवा जैसी फिल्मों में अपने अंदाज से सभी को इम्प्रेस किया। इसके अलावा उन्होंने टीवी शो शक्तिमान, नागराज और सिंड्रेला में भी अपनी एक्टिंग की प्रतिभा दिखाई। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पेकर्ड एक राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता बॉडी बिल्डर थे और इन्होंने बॉलीवुड में अभिनेता संजय दत्त और सुनील शेट्टी के अलावा सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा तक को ट्रेनिंग भी दी थी। गेविन पेकर्ड की अगर निजी जिंदगी की रुख करे तो पता चलता है कि उनकी 2 बेटियां हैं, एरिका पेकर्ड और कैमली पेकर्ड। एरिका पेकर्ड फैशन और मॉडलिंग वर्ल्ड का एक जाना माना चेहरा है तथा इंडिया के टॉप डिजाइनर के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी है। इसके साथ ही वह दुनिया भर के टॉप मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम कर चुकी है। इसके अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही। बताया जाता है कि एरिका ने बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को करीब 1 दशक तक डेट कर चुकी है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन किसी निजी कारण से सन 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, आज पेकर्ड हमारे बीच नहीं है। 18 मई सन 2012 को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण उनका निधन हो गया और अगले ही दिन उन्हें बांद्रा के सेंट एंड्रयूज दफन मैदान में दफनाया गया। लेकिन दुख की बात यह रहा कि इतने लंबे फिल्मी करियर के बावजूद इनके अंतिम संस्कार में कोई बॉलीवुड सितारा उपस्थित नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि गेविन कल्याण फ्लावर मार्केट में अपनी बाइक चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते वो फिल्मों से भी दूर हो गए थे। गेविन ने अपने आखिरी दिन अपने छोटे भाई के साथ बिताए और उन्हीं ने गेविन का ध्यान रखा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।